हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के अनुवांशिक टिप्पणी क्या है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए, अनुवांशिक टिप्पणी क्या होता है? तो देखो, अनुवांशिक टिप्पणी जो है वो मुख्य टिप्पणी के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला, उसको बोलते हैं हम अनुवांशिक टिप्पणी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन। निम्न में रीतिकालीन कवि कौन है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बिहारी। बिहारी जो है ये रीतिकालीन कवि हैं। इनकी मुख्य जो रचना है वो है बिहारी सतसई। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद हुए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए, सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी छायावादी कवि है। आगरा शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखो, आगरा एक शहर का नाम है, इसका बहुवचन नहीं होगा, है ना? चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? पांचों वर्गों के यानी कि का वर्ग का देखना, का, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, हम एक वर्ग से पूरा जो है वो पहचान ले रहे हैं। ये दूसरा और चौथे वर्ग को आप क्या बोलते हो, ये पूछा है आपसे। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको हम महाप्राण कहते हैं, बाकी एक तीन पांच को हम अल्पप्राण कहते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है। वंदना किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखो, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और चौथा ऑप्शन भी करेक्ट होगा, यानी कि ये दोनों ही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। समझ रहे? लेकिन प्रायोरिटी की बात करें तो हम दूसरे ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे। बेसिकली दोनों ही सही लिखे हुए हैं, नहीं तो आप सोचो। अनुवांशिक आप किस प्रकार से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में? सॉरी, अनुनासिक, नॉट अनुवांशिक। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु प्लस एषण, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। अनु प्लस एषण में देखना, छोटा सॉरी छोटा उ और ए मिलके क्या बनाएंगे? बा बनाएंगे, जो कि बन रहा है यण संधि का नियम है। यशोदा में प्रयुक्त संधि आपको बताना है। यशोदा का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? यशोदा का संधि विच्छेद हो जाएगा यशहा प्लस दा, ये होगा यशोदा का संधि विच्छेद। तो यहाँ विसर्ग लग रहा तो विसर्ग संधि होगी। मृग नयन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 9। मृग के सदृश नयन, यानी कि मृग के समान नयन, और जब के समान की हिंदी निकलती है तो वहां कर्मधारय समास होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन अर्थ प्रधान होते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है? सॉरी, वहां कौन सा समास होता है? जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में तो सही आंसर हो जाएगा आपका पीला है अंबर जिसका। और कौन है पीले अंबर वाले? जल्दी से बताइए। पीले अंबर वाले हैं श्री कृष्ण। तो भगवान के नाम तो सारे ही बहुब्रीहि समास में आते हैं। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? प्रति उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अल उपसर्ग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द आपको बताना है कौन सा प्रत्यय रहित है, जिसमें प्रत्यय नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? दुर्गुण में कोई भी प्रत्यय नहीं है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये वोकैब का सेक्शन चल रहा है सारा, तभी जल्दी जल्दी चल रहे हैं। गधे का तत्सम शब्द बताना है कि गधा का तत्सम क्या होगा? गर्दभ, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। ढाई, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पीपल का
पिप्पल पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपको बताना है। शक्कर एक तद्भव शब्द है। दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सहशब्द शब्द संज्ञा की दृष्टि से कैसा शब्द है? सहशब्द तो एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20। दौड़ एक संज्ञा शब्द समूह नहीं है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा में नहीं आएगा दौड़ शब्द, है ना। चलो, संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम का कुछ ना कुछ शब्द जो है ये संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्य में आपको विशेषण का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा गुलाब के फूल मुझे पसंद है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, पसंद शब्द जो है ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो है ये संज्ञा सर्वनाम से बनती है, जैसे हाथ से हथियाना बन गया, लात से लतियाना, ठीक है। तो ये सभी, बात से बतियाना, तो ये सभी शब्द जो है वो जब संज्ञा और विशेषण का प्रयोग करके ये सब क्रियाएं बनाई जाती हैं तो यहाँ पर आपकी नाम धातु क्रियाएं होती हैं, ठीक है। उसने कटोरा भर दूध पिया, तो आपको बताना है कि अव्यय शब्द कौन सा है। अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। भर शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा व्याकरण की दृष्टि से शब्द जो है वो कैसा शब्द है? लेकिन शब्द। देखो, लेकिन शब्द जो है ये अव्यय शब्द है, ठीक है। आपको ये किस अव्यय में देखने को मिलेगा? लेकिन शब्द समुच्चय बोधक अव्यय में देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नरक शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आत्मोद सर्ग पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ईख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? साखी दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गौरा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? गौरव का विलोम शब्द लाघव पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रोपण का विलोम शब्द कौन सा है? उन्मूलन तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दूध का रंग फिल इन द ब्लैंक्स है, तो दूध का रंग सफेद है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आज आकाश में फिल इन द ब्लैंक्स छाए हैं, आस आकाश में जलद, जलद का मतलब होता है बादल छाए हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चंस को घुमा के पूछा था, बढ़िया क्वेश्चंस है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे बोलेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको दुराग्राही बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुलर का फूल होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लापता होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सुंदर वस्तु में और गुण होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। क्यों? क्योंकि की से शब्द जुड़ा है ना। तो जितने भी ग्रामिकल वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सारी चीज समझाएंगे, ठीक है। इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल वाक्य आपको बताना है, क्योंकि इसलिए से जुड़ाना, इसलिए संयुक्त वाक्य है। अब इसका सरल वाक्य बनाना है तो कोई भी जो योजक शब्द होते हैं उनसे ना जुड़ेगा, लेकिन किंतु परंतु इन सभी से किसी से भी नहीं जुड़ेगा, ना कि ना आगे जब तब आएगा, या तो नहीं आएगा, उसने वह, ये सभी शब्द कुछ नहीं आएंगे जिसमें कुछ भी जोड़ने वाले शब्द नहीं देखे, बस वही आपका सरल वाक्य हो जाएगा। जैसे दंड से बचने के लिए वह भाग गया, बिल्कुल सरल वाक्य हो गया ये, पहले दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य को चुनना है। श्री राम जी 14 वर्ष के बाद
वन से लौटे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भाववाच्य आपको बताना है कौन सा भाववाच्य है। दादी से चला नहीं जाता, चला क्रिया भाववाच्य में आपको देखने को मिलेगी, पहला ऑप्शन करेक्ट। और अधिकतर जाता जाति शब्द जो है वो भाववाच्य में ही देखने को मिलते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है। राजा सेवक को कंबल देता है। अब देखो, राजा सेवक को कंबल दे रहा, वापस तो नहीं लेगा। और जब कोई चीज किसी को हमेशा के लिए दी जाती है तो वहां संप्रदान कारक होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तोता डाल पर बैठा है, मैं आपको बताना है कौन सा कारक है। देखो, तोता डाल पर बैठा है ना, पर उसका आधार है। और मैं और पर किसके लिए यूज होते हैं, अधिकरण कारक में। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्र एक पुल्लिंग शब्द है। क्षेत्र का आप वो करो जरा, तद्भव शब्द खेत होता है, तो खेत कैसा शब्द होगा, पुल्लिंग शब्द होगा, है ना। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रकृति, एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल पहचानना है, पढ़ी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो पूर्ण वर्तमान काल है ये, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए कि ये विशेषण के किस प्रकार में आएगा। सब कुछ समाप्त हो गया, संख्यावाचक विशेषण आएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब आप सोचोगे कि संख्यावाचक कैसे होगा। देखो, पहली बात तो मात्रक नहीं दिए, नहीं तो हम परिमाण बोधक लगाते फिर, है ना, या कुछ ऐसी मात्रा दी होती तो वहां से ही परिमाण बोधक लगाते। अब संख्यावाचक भी तो दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित संख्यावाची और निश्चित संख्यावाचक, है ना। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो आप सोचो ये कैसे। अनुवांशिक की आपको, अनुसंगिक की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। अनुसंगिक, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संघ की राजभाषा कैसी है। तो सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। 14 सितंबर 1949 को, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है, यानी कि ऑर्डर इंग्लिश शब्द है, इसकी हिंदी शब्द आपको बताना है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।